आज फिर हैवानियत के आगे एक लड़की ने अपना दम तोड़ दिया है। आज फिर पूरे देश को निर्भया केस याद आ चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हाथरस गैंगरेप ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया कि हमें आज़ादी तो 1947 में ही मिल चुकी थी, लेकिन एक बार सोचिए, क्या हमारे देश की लड़कियां सुरक्षित हैं? हर साल कोई ना कोई लड़की इस दरिंदगी का शिकार हो जाती है। पहले कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को जन्म नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज कोख में अजन्मी लड़की जन्म नहीं लेना चाहती, यह सोचकर कि क्या वह इस दरिंदगी वाले समाज में जीवित रह पाएगी। कोख में पलकर बेटी जब बाहरी दुनिया में आती है तो उसे देवी कहा जाता है, तो फिर क्यों कोई पापी उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बना लेता है। अरे अब तो दरिंदों की दरिंदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि नन्ही सी छोटी सी बच्चियां भी असुरक्षित हैं, जो ढंग से पापा बोलना भी नहीं जानती। 3 साल में 27 ऐसी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ जिनकी उम्र 6 साल से भी कम थी। 5 साल में 16,393 दुष्कर्म हुए, लेकिन सजा महज 15% आरोपियों को। दुष्कर्म से भी ज्यादा दर्द गुनाहगार का खुला घूमना ही देता है। दरिंदे खौफ भुला चुके हैं, इन्हें ना पुलिस का डर है ना कानून का। वजह बिल्कुल साफ है, कानून का और सजा का डर ना होना। एक लड़की को खुली तिजोरी समझा जाता है, उसे गलत निगाहों से देखा जाता है। ऐसे में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इतने आडंबर की क्या जरूरत है, जब ये समाज एक जीती जागती लड़की को सम्मान और न्याय नहीं दिला पाता। अगर ये समाज और ये संसार एक लड़की की सुरक्षित की गारंटी नहीं दे सकता, तो उसे क्या हक है इस जीवन में आने का। उन मासूम सी लड़कियों के न जाने कितने सपने होंगे अपने माँ बाप को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, लेकिन उन हैवानों ने एक ही झटके में उनकी सारी जिंदगी निचोड़ डाली। उनके साथ रेप, हत्या, फिर रेप। ऐसे घिनौने अपराध को सुनकर इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है। अरे कैसे करे कोई इंसानियत पर विश्वास, कैसे करे कोई इंसानियत पर विश्वास जब चारों तरफ अविश्वास है। जब नफरत की लकीर को ऐसे दरिंदे तोड़ देते हैं, तो कैसे कोई माँ बाप अपनी फूल सी, अपनी नाजुक सी बच्ची को इस जालिम दुनिया में छोड़े। ऐसे घिनौने अपराध को सुनकर अगर हम सभी का कलेजा घबरा जाता है, तो एक बार सोचिए उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जिसने उसे जन्म दिया था। आज बड़े ही अफसोस की बात है कि एक बार फिर से हमारे देश की मासूम सी लड़की का रेप हो चुका है, और आज मीनाक्षी भी इस रेप लिस्ट में आ चुकी है। और मीनाक्षी जैसी कई ऐसी लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, नन्ही नन्ही जान के साथ, नन्ही नन्ही लड़कियों के साथ। अगर मैं उनके लिए कुछ कहूँ तो वो कुछ इस प्रकार है। वो छोटी सी नाजुक बच्ची एक आंगन की कली थी, वो माँ बाप की आँख का तारा, अरमानों से पली थी वो, जिसकी मासूम अदाओं से माँ बाप का दिन बन जाता था, जिसकी एक मुस्कान के आगे पत्थर भी मोम बन जाता था, जिसने जीवन के केवल 5 वसंत ही देखे थे, उस पे ये अन्याय हुआ, ये कैसे विधि के लिखे थे। एक लड़की पर और न जाने कितनी लड़कियों पर ये कैसा अत्याचार हुआ। एक लड़की को बचा सके ना, कैसा मुल्क लाचार हुआ। उस लड़की पे जुल्म हुआ, वो कितना रोई होगी। हम सबका कलेजा फट जाता है, तो उसकी माँ कैसे सोई होगी। जिस लड़की को देख के मन में प्यार उमड़ के आता है, देख उसी को कुछ के मन में हैवान उमड़ क्यों आता है। और जो ये कहते हैं कि औरत को दायरे में रहना चाहिए, जो औरत के दायरे बनाते हैं और खुद किसी और की बहनों को देखते हैं, तो उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि कैसे कह दिया वो निर्मल है,
कैसे कह दिया वो पापी है। औरत के दायरे बनाने वालों, खुद अपने गिरेबान में तो झांको। क्या तुम अपनी माँ को संस्कार सिखाओगे या अपनी बहन को सूली पर चढ़ाओगे? 2 मिनट सुकून के देकर अपनी बहन से पूछो कैसा लगता है जब उनके सामने कोई गालियां बकता है, जब उन्हें कोई गंदी निगाहों से देखता है। क्या बोलोगे ऐसे सवालों पर जो खुद किसी और की बहनों को देखता है? जिसने कहा लड़की गलत, उसके कपड़े गलत, निर्भया थी जो चली गई। और ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो चली गई पर उन्हें न्याय नहीं दे पाया समाज, और हर पल एक मासूम कुचली जाती है। फिर क्या करोगे बढ़ाकर तुम कन्या का अनुपात? जब न्याय देने में सालों लग गए, तब क्या दोगे समाज में समानता का अधिकार? मासूम की मासूमियत से खेल रही है दुनिया, जंगली जानवर की तरह झंझोड़ रही है दुनिया। इंसानियत पर कोई विश्वास नहीं रह गया। आज आदि मानव से भी ज्यादा विचारहीन मानव हो गया। किसे सिखाएं इस पढ़ी लिखी दुनिया में, जब अपना ही लगा गया दाग मासूम के दामन में। कोई किसी का नहीं रह गया। ये कलयुग का दौर है, यहाँ संत महापुरुष में भी छिपा यहाँ चोर है। और कोई कहता है कि कपड़ों के कारण रेप होता है, तो दिल्ली में 6 महीने की लड़की के साथ रेप हुआ, तो उसे कैसे कपड़े पहनाने की बात कर रहे हैं? आसिफा जो सिर्फ 6-7 साल की थी, उसके साथ रेप हुआ, उसके कैसे कपड़े की बात कर रहे हैं? तो जो कहता है कपड़े की, तो उनके लिए कहना चाहूँगी कि कपड़े के कारण होते रेप, जो कहे उन्हें बतलाऊं में आखिर 5 साल की बेटी को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं? क्योंकि अगर अब भी ना सुधरे हम तो एक दिन ऐसा आएगा इस देश को बेटी देने से भगवान भी जब घबराएगा। गाइस, इस वीडियो का मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश की हर बेटी सुरक्षित हो, और जिसकी भी ये हैवानियत जैसी सोच है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि कोई भी माँ बाप अपनी मासूम को इस तरह ना खोए। थैंक यू।